बच्चों, आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। यह पैराग्राफ को मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने बड़े भाई साहब की कॉपी में यह लेख लिखा हुआ देखा, जिस शब्द रचना इस तरह से की थी कि स्पेशल अमीना, भाई भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। 1 घंटे तक और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक ने बहुत कोशिश की कि वह बड़े भाई साहब से द्वारा लिखे गए इन शब्दों या पहेलियों को सुलझा सके या इनका कुछ अर्थ निकाल सके, लेकिन वह हर तरह से असफल रहा और भाई साहब ने पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब भाई साहब 9वीं कक्षा में थे और लेखक 5वीं कक्षा में थे। उन्हों शब्दों का अर्थ जानना था। उनकी की गई रचनाओं को समझना उसके लिए आसान बात थोड़ी ही थी। मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरियां उछालना, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछता ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देख के प्राण सूख जाते। यहाँ तक करेंगे, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। लेखक कहते हैं कि पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेखक को हरदम खेलना ही पसंद था। अगर लेखक 1 घंटे भी किताब लेकर बैठे पढ़ता तो उनके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल काम लगता था। जैसे उसे जरा सा मौका मिलता वो खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता। कभी वहां पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों को उछालता, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाता। और अगर कोई मित्र या साथी साथ में खेलने के लिए मिल जाए तो बात ही कुछ और होती। साथी के साथ मिलकर कभी 4 दीवारी पर चढ़कर कूदते, कभी फाटक पर चढ़कर आगे पीछे करके मोटर का आनंद लेते। लेकिन जैसे ही खेल खत्म कर कमरे में आता तो भाई साहब का वो गुस्सा वाला रूप देखकर उसे बहुत डर लग जाता था। बच्चों, मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थी? हमेशा ये सवाल उसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि उन्हें और रोज के मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस पैराग्राफ को समझाती हूँ। लेखक कहते हैं कि जब भी वो खेल कर आते तो भाई साहब हमेशा एक ही सवाल एक ही अंदाज में पूछते थे, कहाँ थी? और इसके जवाब में वह हमेशा चुप रह जाता। पता नहीं क्यों वह कभी भाई साहब को ये जवाब नहीं दे पाता था कि वह जरा बाहर खेल रहा था। उसके चुप रहने में भाई साहब समझ जाते थे कि वह अपनी गलती मानता है और भाई साहब लेखक से प्यार करते थे, इसलिए थोड़ा गुस्सा और प्यार से मिले जुले शब्द में उसका स्वागत करते थे।